श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तभी हम श्रीमद् भागवतम के दामोदर लीला प्रसंग को सुन रहे थे। पिछले हफ्ते हमने दामोदर लीला का सिर्फ आधा ही भाग पूरा कर पाए थे। अभी हम इस दामोदर लीला का जो उर्वरित भाग है उसका हम चर्चा करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं, जिसके कारण माता यशोदा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दंडित करते हैं और इसी दंड के कारण उन्हें उखल से बांधा जाता है। और हमने देखा कि इस उखल को बांधने के बाद भगवान श्री कृष्ण और अपनी लीला विस्तार करना चाहते हैं। और हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण उखल को खींचते हुए जब दो अर्जुन वृक्ष के बीच में से जाते हैं तो उखल के फंस जाने के कारण दोनों वृक्ष गिर जाते हैं और उसमें से दो देव पुरुष उसमें से बाहर निकलते हैं। तो जब ये प्रसंग का वर्णन हुआ और प्रसंग पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे शुभदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया कि ये जो देव पुरुष है ये कौन थे और वे किस कारण से उस पेड़ के रूप में वहां पर उपस्थित थे। तो शुभदेव गोस्वामी ने बताया कि ये कुबेर के दो पुत्र हैं, नलकुबेर और मणिग्रीव। उन्होंने कुछ गलत कार्य किए थे जिसके फलस्वरूप नारद मुनि ने श्राप दिया। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना कि नारद मुनि ने इन दोनों को श्राप दिया था तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया कि एक साधु व्यक्ति कैसे क्रोधित हो सकता है। खासतौर पे नारद मुनि जैसे महान संत और महान भक्तों में जिनकी गणना की जाती है, वे आमतौर पर उनके अंदर तामसिकता का प्रभाव नहीं देख सकते, हम लोग नहीं देखते। और क्रोधित होना, शाप देने के लिए व्यक्ति को क्रोधित होना पड़ता है। तो नारद मुनि कैसे क्रोधित हो सकते हैं, ये परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न था। तो अभी हम उसी प्रसंग को पूरा करते हैं, क्योंकि नारद मुनि के जो व्यवहार होते हैं, कार्य होते हैं, ये सर्वसाधारण लोग नहीं समझ पाते। और जब भी कुछ नारद मुनि कार्य करते हैं उसमें से बहुत कुछ शिक्षा हमें प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में कई जगह पर कितने अन्य कथाएं हैं जहां पर नारद मुनि का बहुत महत्वपूर्ण सहभाग है और उन्हीं के द्वारा हमें बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो परीक्षित महाराज के मन में जब नारद मुनि का विषय आया तो स्वाभाविक है कि उनके मन में जिज्ञासा हुई कि नारद मुनि ऐसे ही बिना किसी कारण के तो क्रोधित हो नहीं सकते। अगर वो क्रोधित होकर शाप दे रहे हैं तो जरूर उसका कुछ अर्थ होगा, इसलिए वो जानने के लिए बहुत जिज्ञासु थे। तो फिर राजा परीक्षित कहते हैं
राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नलकूबर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद तक उन पर क्रोधित हो उठे? कृपया मुझे यह सुनाएं। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कि नारद मुनि तक जैसा व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, मतलब सचमुच नलकूबर और मणिग्रीव का पाप बहुत बड़ा होगा। है तो हमने दुर्वासा मुनि के द्वारा शाप सुना है, अगस्त ऋषि के द्वारा शाप सुना है, अलग अलग ऋषियों के द्वारा शाप हम सुनते आए हैं अभी तक। लेकिन नारद मुनि को शाप देते हुए बहुत ही दुर्मिल ऐसा प्रसंग आता है कि जहां पर नारद मुनि ने किसी को शाप दिया हो। यहां तक कि उन्होंने दक्ष प्रजापति के द्वारा बहुत निंदनीय उनका अपमान किया था, लेकिन फिर भी नारद मुनि ने श्राप वगैरह कुछ दिया नहीं उनको। लेकिन यहां पर ऐसा क्या घटित हुआ कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप देना पड़ा? तो हम सुनते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, क्योंकि कुबेर के दोनों पुत्र को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घुमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे कि मतलब ये नलकूबर और मणिग्रीव क्या कर रहे थे। सबसे पहला चीज जो उन्होंने बताया कि विशेषता क्या थी नलकूबर और मणिग्रीव की। विशेषता ये थी कि वे भगवान शिव जी के पार्षद थे। कुबेर ये देवताओं के कोषाध्यक्ष है, मतलब देवताओं का जो भी संपत्ति है वो संपत्ति के इंचार्ज कोषाध्यक्ष जो है वो कुबेर है। तो समझने की बात है कि कितना संपत्ति उनके पास रहेगा। और जब इतनी सारी संपत्ति अगर किसी के पास होती है तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्तियों के घर में जन्मे जो संतान होती है उन्हें स्वाभाविक तौर पर उसका गर्व हो जाता है या उसका वो गलत लाभ उठाते हैं। तो सबसे पहला चीज कि वो कुबेर के पुत्र थे, और दूसरी चीज वे शिवजी के पार्षद थे। शिवजी मतलब देवों में महादेव, शिवजी के पार्षद। और इतना ही नहीं, शिवजी के कृपा से उनको कैलाश पर्वत के नजदीक जो मंदाकिनी नाम की गंगा बहती है उस गंगा में विचरण करने की अनुमति भी प्राप्त हुई उनको। हम आपको शायद याद होगा जब दक्ष और शिव जी का विवाद हुआ था तो उस समय पर हमने ये सुना था कि वो मंदाकिनी नाम की जो गंगा है उस गंगा में केवल भगवान शिव के निकटतम पार्षद और खास तौर पर माता पार्वती ही और माता सती ही वहां पर विचरण कर सकते थे। तो वो जो जगह है वो बहुत ही विशेष जगह केवल शिव जी के पार्षदों को ही मुमकिन था। और यहाँ पर कुबेर के पुत्रों को भी वो सुविधा प्राप्त थी। तो जब किसी को ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, आवश्यकता से अधिक फैसिलिटी दी जाती है, तो स्वाभाविक उस फैसिलिटी का गलत उपयोग कर सकता है। तो जब कुबेर के पुत्रों को ये फैसिलिटी मिल गई, सबसे पहला धन का गर्व था, दूसरा पोजीशन पद का गर्व था, और तीसरा महादेव के पार्षद होने का मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं बड़े आदमी से मेरी पहचान है, मैं किसी से नहीं डरता। तो वैसी बात कुबेर के पुत्रों की थी। तो इस वजह से उन्होंने मंदाकिनी नाम की गंगा में स्नान करना, केवल स्नान ही नहीं करते थे, वहां पर अपनी अपनी अप्सराओं के साथ वहां पर आकर विचरण किया करते थे। और पानी में जिस जगह पर बहुत सारे साधु संत तपस्या करने बैठते हैं, ऐसे कैलाश पर्वत पर, ऐसी जगह पर जाकर ये नलकूबर और मणिग्रीव जो है
पानी में अपनी अप्सराओं के साथ विहार किया करते थे। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग आश्चर्यकारक भी है और साथ ही निंदनीय भी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बड़े पद पर होता है, बड़ा पद मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उस पद का हमने गैर उपयोग किया तो उसका दंड भी बहुत जबरदस्त मिलता है। तो फिर व्याधि कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हुए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, सौभाग्य से, मतलब उन दोनों का सौभाग्य कितना महान है कि वहां से नारद मुनि पर जा रहे थे। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। नारद को देखकर नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने से भयभीत होकर अपने शरीर को अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे नंगे ही रहे। तो यहां पर ठीक है, विहार कर रहे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी में विचरण कर रहे, लेकिन कुछ क्या कहते हैं उसको, सभ्यता नाम की भी कोई चीज होती है। जिस जगह पर विहार हो रहा है, जिस जगह पर आप क्रीड़ा कर रहे हो, वहां पर बिना वस्त्र के कार्य में लिप्त होना, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए हमारे आचार्य भी हमें सचेत करते हैं कि यदि आप नदी में या ऐसी पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थल पर भी आपको कहीं स्नान करना हो, तो कम से कम अंतर वस्त्र के साथ स्नान करो, बिना उसके स्नान नहीं करना चाहिए। ये उस पवित्र नदी का अपमान होता है। और दूसरा चीज, स्नान करने के पूर्व उस नदी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ये कहना कि मैं आपके नदी में प्रवेश करके अपना सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं, तो एक प्रकार से अनुमति प्राप्त करना तथा उसकी सभ्यता को टिकाए रखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन ये सब नल कुबेर मणिग्रीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि गर्व में उन्मत्त थे। जब नारद मुनि वहां पे गुजरे, वहां से जा रहे थे, तो जब ये अप्सराएं जो थी, जब उन्होंने देखा कि अरे नारद मुनि जैसे साधु भाव पर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक अप्सरा मदिरा नहीं पिया करती थी, तो उनको तुरंत उन्होंने अपने आप को वस्त्र से ढक लिया। लेकिन क्योंकि ये दोनों पुत्र दारू पीकर इतने उन्मत्त थे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अरे नारद मुनि आए हैं, ठीक है नारद मुनि आए तो क्या हुआ, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। उन्होंने देखा भी नारद मुनि को, ऐसा नहीं कि उन्होंने नारद मुनि को देखा नहीं, मतलब कोई कह सकता होश में नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने नारद मुनि को देखा, लेकिन उनकी परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है। तो जब कभी ऐसा प्रसंग आता है, तो ऐसे जो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसे कहते हैं हम लोग, उनको उचित शिक्षा देने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के, उनको दंड देना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर जब कहा गया कि नारद मुनि वहां से गुजरे, तो उनका सौभाग्य था कि नारद मुनि वहां से गए, क्योंकि अगर नारद मुनि वहां से नहीं गुजरते तो सोचो क्या होता। जस्ट कल्पना करो कि अगर नारद मुनि नहीं गुजरते वहां से, तो क्या चलता रहता वहां पर। वो वैसे ही मस्ती में लिप्त रहते और आगे क्या होता, ऐसे अपना जीवन बिता देते, है ना। लेकिन अभी नारद मुनि जब वहां से गुजरे, तो उनका सौभाग्य इसलिए था क्योंकि अगर नारद मुनि का हस्तक्षेप नहीं होता, तो उनके ऐसे निंदनीय कृत्यों के कारण जो उन्हें देवताओं का पद प्राप्त हुआ था, उस पद से उनका पतन हो जाता, और यहां तक कि उनको निम्नतर योनि में जन्म लेना पड़ता। तो जब कभी भक्त जब कोई भक्त अगर ऐसे निंदनीय कार्य करने वाले के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, तो उससे उसका कल्याण ही होता है। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये साधु मुझे क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं। बताया जाता है जो स्वर्गीय लोक में है,
जो ज़्यादा पुण्य कर्म करते हैं उनको इससे मेटीरियल प्रश्न के लिए भेजा जाता है, तो दे हैव द राइट टू डू सो। नारद मुनि नहीं आता है तो देखिए, प्रभु जी का प्रश्न मतलब एक संशय ऐसा है कि देवताओं के लोक में जब जीव जाता है तो अपने पुण्य के बल पर जाता है, और पुण्य के बल पर वो अगर जाता है तो उसे भोग करने की अनुमति होती है। तो वहां पर वो वही कर रहे हैं, भोग विलास में लिप्त है। लेकिन भोग विलास में लिप्त होने के बावजूद भी कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है कि किस स्टैंडर्ड का भोग करना चाहिए। निम्नतम स्तर पर नहीं उतर सकते वो लोग, ठीक है। पृथ्वी का स्टैंडर्ड और स्वर्गलोक का स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पर कुछ नियम है, वो नियम वहां पर नहीं लागू पड़ते। जैसे हमने सुना था उर्वशी तथा अर्जुन का संवाद, उर्वशी ना, उर्वशी और अर्जुन का संवाद। तो उर्वशी ने कहा कि तुम्हारे पृथ्वी लोक का स्टैंडर्ड स्वर्ग में ही चलता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि स्वर्ग में जैसा चाहे वैसा बर्ताव करेंगे, वहां पर भी एक अलग स्टैंडर्ड होते हैं। अगर उधर के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उन्हें दंडित होना पड़ेगा। तो जरूर है ये स्वर्ग के लोग निवासी है और उनका भोग करने का उनको अनुमति है, लेकिन उसकी भी कुछ मर्यादा होती है। ऐसा नहीं कि स्वच्छंद होकर भोग कर किया जाए। तो इसीलिए नारद मुनि जब वहां से गुजरे तो उन्होंने ये सब चीजें पाई। हाँ, बात भी सही है, इसमें पाप नहीं था। एक देखिए, इसमें पाप कार्य ऐसा कुछ है हाँ, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल होना ये निंदनीय अपराध है। जैसे उदाहरण के लिए इंद्रदेव स्वर्गलोक में अप्सरों का नृत्य देख रहे थे, लेकिन उन्होंने बृहस्पति के आने की सूचना मिलने के भी उनका सम्मान करने के लिए उठे नहीं हो। वहां पर इंद्र ने कुछ अपराध मतलब कुछ पाप किया था? नहीं, उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं करने का अपराध किया था। अपराध किया, पाप नहीं। पाप नहीं, ये पाप कर, ये पाप से भी बढ़कर अपराध कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पाप भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। ये सुनो, क्या कहना चाहते हैं आप? तुमने इसको डिसरेस्पेक्ट किया, वो अपराध है। मेरा सबसे ये था, नारद मुनि अगर नहीं आया हुआ होते तो उसको क्या था? देखिए, जब अपने पद का अगर गलत इस्तेमाल भी होता है तो धीरे धीरे पुण्यों का क्षीण होना और क्षय होकर धीरे धीरे पाप कृत्य में व्यक्ति लग जाता है। जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होने लगता है और ऐसी अगर प्रवृत्ति तब भी रहती है तो फिर वो पाप कैटेगरी बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे आपको पता है किसी को बहुत बड़ा लॉटरी लग गया, उसके पुण्य फल से उसको लॉटरी लग गया, तो लॉटरी मिला है तो इसे उसका लॉटरी का उपयोग कर रहा है, उसका भोग कर रहा है। लेकिन उसकी जब लत लग जाती है और पैसा खत्म होने के बाद फिर व्यक्ति क्या करेगा? उसकी आदत तो खत्म नहीं हुई स्पेंड करने की, एंजॉय करने की, तो फिर वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करेगा। मतलब धीरे धीरे वो पुण्य क्षीण होने के बाद उसकी आदतें उसको पाप कृत्य में लगा देगी आगे चलकर। तो इस वजह से व्यक्ति को पैसा प्राप्त हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि अपना नेचुरल वे ऑफ लिविंग छोड़ देना है उसे। आगे देखेंगे हम लोग, नारद मुनि कहने वाले हैं कि जब किसी को आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त होता है तो उसका पतन स्वाभाविक है, वो धीरे धीरे पाप कृत्य में लग ही जाता है। तो आएगा आगे। तो यहाँ पर जो हम विषय चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय जो है कि अगर नारद मुनि वहां पर नहीं आते तो वो व्यक्ति इसी प्रकार के निंदनीय कृत्य करते 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 आगे चल के उसका पतन होना स्वाभाविक होता है और फिर उसके ऊपर मतलब उनको फिर शायद निम्नतर योनियों में उनका पतन हो जाता है। तो जब नारद मुनि वहां से गुजरे तो नारद ने ये सब देखा तो सबसे पहली बात उनके मन में क्रोध नहीं आया, उनके मन में दया आई कि देखो इतना वैभव प्राप्त होने के बाद भी ये व्यक्ति किस प्रकार से अपनी प्राप्त सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये नहीं जानता कि इसको जो प्राप्त हुई सुविधा है उसके पुण्य बल पे प्राप्त हुई है, लेकिन इस पुण्य का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कहा जाता है हु इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन, सबसे दुर्भागी व्यक्ति किसे कहा जाता है?
ऐसा नहीं कि जो गरीब है उसे दुर्भाग्य कहा जाता है, और ऐसा नहीं कि जिसका बहुत पैसा है उसको भाग्यवान कहा जाता है। दुर्भाग्य उसको कहा जाता है जिसका सब कुछ है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना ये बहुत भाग्यशाली बात है, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद इस शरीर का अगर सही उपयोग नहीं किया जाए तो उसे दुर्भाग्यशाली कहा जाता है, अत्यंत दुर्भाग्यशाली। सबसे पहला जो अन्य योनि में होते हैं दुर्भाग्य होते ही है। मनुष्य योनि प्राप्त करने से वो भाग्यशाली तो बनते हैं, लेकिन अगर उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो अत्यंत दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। उसी प्रकार से धन संपत्ति प्राप्त होना ये भाग्य की बात है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो वही भाग्य उनके दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए नारद मुनि ने इस अवस्था को दूर करने के लिए आगे कहना प्रारंभ किया। वे कहते हैं, श्री नारद उवाच न हि अन्योच्युषतो जोष्या बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदाद आभिजात्यादि यत्र स्त्री द्यूतम आशवः। तो नारद मुनि कहते हैं, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वत्ता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। आई होप इसको कोई मना नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है कि सभी जो भौतिक आकर्षण है उसमें से सबसे ज्यादा आकर्षण है पैसे का, धन का। बहुत सारी चीज मिलेगी, आकर्षण रहेगा, लेकिन पैसे का आकर्षण कुछ अलग ही होता है। और जब ऐसा आकर्षण किसी अयोग्य व्यक्ति को मिल जाए या अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। जैसे हम जानते हैं समाज में अभी भी ऐसे कुछ विभाग है जहां पर लोग बहुत गरीब आदिवासी का जीवन जीते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हमारा जवार है, जवार जगह सुना होगा आपने, एक एरिया है जवार, आदिवासी पट्टा पूरा जो है। तो वहां पर गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम वहां के लोगों के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां से वोटिंग भी बहुत मिलता है, वोट्स बहुत मिलते हैं लोगों को। तो बहुत सारे स्कीम्स है वहां पर आदिवासी लोगों के लिए जो बहुत गरीब है। लेकिन उन लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पैसा मिलता तो है, लेकिन वो पैसा सब दारू पीने में उड़ा देते हैं। वो इस ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर एक तो नदी नहीं बहती और समुद्र बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो लोग मांस मछली खाने में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ मिलता है। क्यों ऐसा होता है? जब कोई व्यक्ति गरीब होता है और गरीब अवस्था में अचानक अगर उसको संपत्ति प्राप्त हो जाती है जिसके वो पात्र नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का सदुपयोग करने के बजाय उसको अय्याशी में उड़ा देता है। आप ही सोचिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति उसको अचानक से 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्या करेगा उसको? बस एंजॉयमेंट करने में उड़ा देगा, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। उसने गरीबी में इतना निकाला है जीवन कि उसे नॉलेज ही नहीं है कि जब इतना पैसा मिल जाए तो क्या करना चाहिए। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, अगर आप YouTube पे सर्च करें तो आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे जो सिखाते हैं कि अगर आपको करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो आप उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। तो ऐसा, इसका मतलब ये दर्शाया जाता है कि लोगों को मालूम नहीं कि अगर पैसा मिले तो क्या करना चाहिए, उसका निवेश करना चाहिए या उड़ाना चाहिए। हम भी जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी बहुत सारे जमीन जिसके पास है तो गरीब अवस्था में है, लेकिन जमीन बहुत है, तो क्या करते हैं, एक एक एकड़ बेच देते हैं। और फिर बेचने के बाद
उस 1 एकड़ के पैसे से जो करोड़ों रुपए आता है उसका इस्तेमाल किस में करते हो? अय्याशी में करते हैं, और खासतौर पर उनके बच्चे तो और अय्याशी बन जाते करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, और नारद मुनि भी यही कह रहे हैं, यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियां या जुए में उड़ा देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नलकुबेर और मणिग्रीव, क्या वो शिक्षित है कि अशिक्षित है? शिक्षित कि अशिक्षित है? उनको जैसे हम लोग कहते ना, पेट का ज्ञान है, मतलब पेट भरने का ज्ञान है, लेकिन जीवन जीने का ज्ञान नहीं उनको। मतलब ठीक है, उनका एजुकेशन हुआ रहेगा, लेकिन शिक्षण इसका नहीं है कि उस ज्ञान को अपने जीवन के उपयोग में कैसे उतारा जाए। इसलिए यहाँ पर उनको अशिक्षित कहा गया है। केवल पढ़ा लिखा होना, बहुत सारी डिग्रियां होना मतलब शिक्षण नहीं होता। शिक्षण तब माना जाता है जब उसका वो उपयोग समाज के कल्याण हेतु करे, स्वयं के लिए और समाज के कल्याण हेतु करे। तो यहाँ पर वे अशिक्षित माने गए। यहाँ नारद मुनि आगे कहते हैं, हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरचितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहम् अजरा मृत्यु नश्वरम्। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयतापूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार देते हैं। ये भी स्वाभाविक है। जब किसी के पास बहुत संपत्ति होती है तो वे जंगल में जाकर शिकार करना, यदि भी कानून लगा हुआ है कि शिकार करना मना है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं पैसे के बल पर हम छूट जाएंगे, बिंदास मार भी देते हैं, और फिर बाद में अगर कोर्ट केस होता है तो पैसे खिलाकर छूट भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जो राजसी परिवार में जन्म होता है, जिनके बहुत अत्यधिक संपत्ति होती है, ऐसे लोग पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूँ, उनको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, बहुत मतलब पसंद है, लेकिन क्या है ना, अभी फाइनेंशियल तंगी इतनी चल रही है कि वो नॉनवेज खरीद नहीं सकते। तो इसी बहाने उनका, वे कहते हैं कि हमारा भी पूरा साल श्रावण चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कितने नसीब वाले, मतलब एक तरह से भगवान ने देखो कितनी सुंदर सुविधा की है। यदि उनके पास पैसा होता तो उन्होंने उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके प्राणियों का हत्या की रहती, मतलब उनकी वजह से हत्या हुई रहती, और घर वालों को भी वो सब खाना पड़ता जो उनके घर वालों को सबको पसंद है एक्चुअली। लेकिन भगवान ने ऐसी अवस्था करके रखी है कि घर में इतनी संपत्ति है ही नहीं कि वो इन सब चीजों में पैसा खर्च कर सके। मुश्किल से किस तरह से अपना घर का जीवन यापन चल रहा है, तो भगवान ने एक तरह से उनसे जीवन से वो सब निकाल लिया ताकि वो पाप कार्य में न लग सके। तो ये अच्छा है सिचुएशन। ये लोग समझते हैं आपको भगवान की कृपा है, बस पैसा नहीं, ये नहीं। हाँ, क्या बोले आपने वापस? पैसा आता है तो समझते भगवान। हाँ, लोग सोचता है कि भगवान, पैसा आता है तो भगवान की कृपा है, लेकिन थोड़ा सोचिए, पैसा आता है तो भगवान की कृपा है, लेकिन उसका अगर गलत इस्तेमाल करें तो वो कृपा जो है आपके बर्बादी का कारण बन जाती है। वो पैसा ही आपके बर्बादी का कारण बन जाता है। तो ये नारद मुनि यहाँ पे जो कह रहे हैं, और हमें एक भी चीज होता है कि नारद मुनि जैसे जो साधु होते हैं, वे किसी पर अनावश्यक क्रोध नहीं करते। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से इंद्रिय भोग में लिप्त देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। एक्चुअली स्पीकिंग साधु लोग होते हैं, जब वह किसी ऐसे धनवान व्यक्ति को जो इंद्रिय भोग में लिप्त है जब देखते हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता, दुख होता है।
बुडती हे जन न देखवे डोळा म्हणून खरवळा येत असे येतो देवा। किसका श्लोक, किसका बना? तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज का जो अभंग बहुत सुंदर है। बुडती है जन न देखवे डोळा, जो साधु होते वो देख रहे कि ये डूब रहे हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन अपने आप को सोचते कि हाँ मैं बहुत, मेरा ऐश्वर्य है, संपत्ति है, पैसा है, पावर, सब कुछ है, लेकिन फैक्चुअली देखा जाए तो इस भौतिक जंजाल में और डूबते जा रहे हैं। और जब साधुगण ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको दया आती है। न देखवे डोरा, उनको देख नहीं पाते, इसलिए दया बशाकर वे उनको कुछ उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन कभी को मानते नहीं। तो नारद मुनि भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, देव संमितम अप्यन्ते कृमि विभस्म संमितम भूत ध्रुव कृते स्वार्थम किम वेद नीरयो यथा। नारद मुनि कहते हैं, जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशु का वध करता है, तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल भोगने पड़ेंगे। Now still anybody has doubt, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। See, ऐसा एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पशु, मतलब अगर कोई व्यक्ति मांस खाने का इच्छुक है तो उसे खाने दो, उसकी इच्छा पूरी करने दो। ऐसा ना हो कि मरते समय आखिरी इच्छा उसकी वो मांस खाने की हो, तो मरते वक्त भी उसकी वो इच्छा रह जाए, तो खिलाओ उसको जीवन भर। कुछ लोग कहते हैं कि बूढ़े आदमी को उसकी इच्छा पूरी कर दो, कम से कम मरते समय उसकी इच्छा अतृप्त न रह जाए। आत्मा अशांत नसावा, शांतीने मरू दे त्याला, खाऊ द्या, जेवढं जे खायचं खाऊ दे त्याला। सुने कभी आपने ऐसा? डॉक्टर भी कहते हैं बिंदास उसको खिलाओ, जो खाने का खिलाओ। ये मूर्ख लोग को नहीं मालूम ये मूर्ख लोग को नहीं मालूम कि शरीर मरता है, लेकिन आत्मा उस पाप के बोझ को लेकर अगले शरीर में प्रवेश करता है। क्योंकि ये डॉक्टर केवल शरीर के डॉक्टर होते हैं, उनको आत्मा का कुछ ज्ञान नहीं होता। और लोगों को भी वही चाहिए, क्या डॉक्टर ने कहा इसलिए बिंदास खाओ। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान है, जिसे पता है कि मरने के पश्चात मेरे पूर्व कर्म मेरे भविष्य में मुझे भोगने पड़ेंगे, ऐसा व्यक्ति कभी ही इस प्रकार के निंदनीय कार्य नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको जो भी कार्य करना है भगवान की संतुष्टि के लिए करो। तो आपको खाना भी खाना है, भोजन पकाना भी है, तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करो। और उसमें बताया गया है कि भगवान को क्या क्या पसंद है, वो भी भगवद गीता में बताया है। भगवान क्या क्या स्वीकार करते हैं, किस किस प्रकार के पदार्थ स्वीकार करते हैं। पत्र, पुष्पम, फलम, तोयम, ये 4 प्रकार के पदार्थ भगवान स्वीकार करते हैं। उसमें किधर कहा है कि मांस भगवान को पसंद है। पत्र मतलब पत्तों की सब्जियां, पुष्प मतलब फलों की सब्जियां, फल मतलब फलों की सब्जियां जिसमें धान सब कुछ आ जाता है, और तोयम मतलब पानी और दूध। भगवान ने केवल ये 4 प्रकार के पदार्थ बताए हैं, मांसाहार करने का कहीं बताया नहीं उन्होंने। और फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा है जब तक जियो मजा करके जियो। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कभी कभी। लेकिन व्यक्ति को सोचना चाहिए, अपनी क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए क्यों इतना पाप लेकर घूमो। एक व्यक्ति को बता रहा था कि तुम ये सब जो कर रहे हो, कभी सोचा है कि इसका क्या परिणाम होगा। खासतौर पे उसको, वो मेरे साथ नॉनवेज को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहा था।
मैंने जस्ट उसे पूछा, ठीक है तुम्हें खाने की इच्छा है, खाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सोचो, एक जीव जिसकी हत्या केवल इस कारण हो रही है क्योंकि तुम जैसे लोग उसे खा सको, क्या ये थोड़ा सा भी जिसको कॉमन सेंस है वो उसको कन्विंस कर सकता है कि हाँ मेरी वजह से मैं किसी और को मार सकता हूं, मेरे लिए किसी के हृदय में थोड़ी भी दया हो तो क्या वो किसी अन्य प्राणी का जीवन इसलिए ले कि वो मुझे पसंद है खाना इसलिए खाना चाहिए? ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति बर्थडे के दिन नॉनवेज की पार्टी रखता है, बोला कि बर्थडे के दिन आशीर्वाद देना चाहिए, ये पाप लेकर क्या मिलने वाला है तुम लोग? शादी के दिन अपना पूरा बारात के लिए नॉनवेज का पार्टी। आपने शायद वो शबरी की कथा सुनी होगी, पता है शबरी की कथा? शबरी रामायण में शबरी आती है। तो शबरी देवी ये पहले क्या थी? एक भिल्ल कन्या थी, मतलब राजकुमारी थी। भिल्ल मतलब आदिवासी जो जमात होती है उनको भिल्ल कहा जाता है। तो शबरी के विवाह के समय उसके पिता ने सब जगह पे नॉनवेज पार्टी रखी थी। तो जब शबरी को पता चला कि मेरे शादी के दौरान इतने सारे बकरों को मारा जाएगा, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुरंत ही शादी का मंडप छोड़ के भाग गई वहां से। मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या होने वाली है तो मुझे शादी ही नहीं करनी। और वो जानती भी थी कि मेरा जो परिवार है यहाँ पे वो रीति रिवाज है, भिल्लों का रीति रिवाज है। तो उसने सोचा कि ऐसी शादी करके जहां पर इतने जीवों की हत्या हो रही है, मेरा जीवन सच में सुखी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो उसने वो शादी का मंडप त्याग दिया और वहां से भाग गई वो, ताकि किसी को न मिले। और फिर फाइनली भागते वो मातंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंची, जहां पर वो उन्होंने मातंग ऋषि को अपना गुरु बनाया और वहीं पर वो सेवा करने लगी। तो कहने का मतलब है कि भक्ति करने के लिए दया की बहुत आवश्यकता होती है। और जो कोई व्यक्ति अन्य जीवों को केवल अपने जिह्वा की संतुष्टि के लिए खाना पसंद करता है, वो कैसे भक्ति कर सकता है? लोग व्यक्ति अपने आप को भक्त बताते हैं, लेकिन भक्त होने के लिए सबसे बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अहिंसा। मतलब किसी अन्य जीव को तकलीफ न दे स्वयं की संतुष्टि के लिए। इसलिए यहां पर नारद मुनि बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐश्वर्य से, धन तथा संपत्ति से मदोन्मत्त हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीव की हत्या करने के लिए कुछ भी नहीं सोचता, बिंदास, पैसा है एंजॉय करूंगा मैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर वे कहते हैं असतः श्रीय मंदंधस्य असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परम अंजनम आत्मोपमेयेन भूतानि दरिद्र परमीक्षते। तो इसके ऊपर उपाय क्या है? दरिद्र परम इक्षते। तो ऐसे व्यक्ति को दरिद्र होना चाहिए। नास्तिक, मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को यथार्थ रूप में नहीं देख पाते, अतएव उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम काजल है, जिसे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। अतएव वह कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहें। तो हम देखते हैं कि जो दरिद्र होते हैं, गरीब होते हैं, उन्होंने दरिद्रता, गरीबी को नजदीक से देखा होने के कारण वो अन्यों का दुख समझ सकते हैं। लेकिन जो स्वयं कभी दरिद्रता में नहीं रहा है वो क्या जाने कि दरिद्र अवस्था कैसी होती है। जैसे एक पुरानी स्टोरी है जिसे प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर में बताया था। एक बार एक राजकुमारी अपने पिता के मृत्यु के बाद उस राज्य की रानी बन जाती है, मतलब शासनकर्ता बन जाती है। लेकिन वो राजकुमारी थी, उसे
कुछ शासन का ज्ञान नहीं था, लेकिन पिता की एकाएक मृत्यु होने के कारण सभी ने, प्रजा ने मिलकर उसको रानी बना दिया। तो एक बार वो रानी जो थी वो अपने दैनंदिन जीवन कार्य में लगी हुई थी, हमेशा की तरह उसको खाना वगैरह सब कुछ प्राप्त होता था। एक दिन उस राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और कई लोग भूख के मारे मर रहे थे। तो जब प्रजा के कुछ प्रतिनिधि उस राजकुमारी के पास आकर मिलते हैं, राजकुमारी से कहते हैं कि रानी से कहते हैं कि आपकी प्रजा को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। उस रानी ने कहा अच्छा रोटी नहीं मिलती तो केक खाया करो। उसने क्या कहा, केक खाया करो। रोटी नहीं मिलती ना तो केक तो खाओ, केक खाया करो। उसे ये भी नहीं मालूम कि रोटी नहीं मिलती मतलब केक कैसे खा सकते हो। तो कहने का आशय यह है कि जिस व्यक्ति ने कभी दरिद्रता अपने जीवन में नहीं देखी, वो दरिद्र लोगों का दुख नहीं समझ सकता। तो हमें भी सीखना पड़ेगा कि जो अमीर लोग होते हैं और गरीब लोग होते हैं, दोनों के बीच में अगर इतनी जो अंतर देखा जाता है, नारद मुनि के अनुसार ये दरिद्र लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। आगे नारद मुनि बताएंगे कि दरिद्र लोग क्यों भाग्यशाली हैं। सबसे पहला कि उनके मन के अंदर अन्यों के प्रति दया होती है। अमीर लोगों के मन में बहुत कम देखी जाती है, या फिर जो गरीबी से उठकर अमीर बने हैं, ऐसे अमीर लोग गरीबों में दया कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने गरीब अवस्था देखी है। लेकिन जो पैदाइशी अमीर है वो लोग गरीब लोगों की अवस्था को नहीं समझ सकते। इसलिए दरिद्र अवस्था हृदय में दया वृत्ति लाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। क्या? हाँ, लेकिन कंपल्सरी नहीं है नहीं पीने वाला। तो देखो ये आर्मी मैन ही बता रहे हैं कि कंपल्सरी नहीं है। बहुत लोग नहीं पीते। हाँ, इनिशिएटिव डिवोटी है। हाँ, तो ऐसा संकल्पना ये सोचना कि आर्मी में है तो खाना ही पड़ता है। हमारा प्रभु जी प्याज लहसुन नहीं खाता था। शिक्षा और एयरफोर्स में प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे। सोचो कोई बार आने का नहीं, अभी एक जनरल है सर, इनिशिएटेड है। अभी 31 डिस्ट्रिक्ट में कंटेंट हुआ। हमारा सर मायापुर में है, जनरल है, इनिशिएटेड है। और वो प्याज लहसुन नहीं खाते। तो आपको बहुत सारे उदाहरण प्रभु जी दे सकते हैं इसके ऊपर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर ये नहीं खाएंगे तो चलेगा ही नहीं, उधर जाते तो खाना ही पड़ता है, पहनना ही पड़ता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये केवल हमारी मानसिक संकल्पनाएं हैं जो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हम थोपते हैं हमारे ऊपर। और एक बात, अगर नॉनवेज में भी बैठा उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलता, दूध या बोनवीटा ऐसे एक्स्ट्रा मिलता है। ये भी हो गया। जो नॉनवेज नहीं खाना चाहते उनको एक्स्ट्रा डाइट मिलता है, दूध मिलता है या अन्य चीजें मिलती है। सो फैसिलिटीज आर देयर, ओनली थिंग इज वी वांट टू यूज इट। अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर अलग अलग बहाने मिलेंगे। जैसे डॉक्टर ने क्या नॉनवेज खाओ प्रोटीन के लिए अच्छा है, तो बस चांस मिल जाता है ना, डॉक्टर ने बोल दिया था खाओ इतना। ऐसे तथाकथित लोग होते हैं जो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए डॉक्टर का नाम साथ ही कराते हैं। दरिद्र के पास अगर पैसा आ गया, दरिद्र के पास अगर गंदगी से पैसा आ गया, हाँ, तो वो अपने शराब भी नहीं छोड़ता, बाकी काम भी नहीं छोड़ता। बराबर है, शराब पीना भी नहीं छोड़ेगा, बाकी के अन्य काम भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे अगला श्लोक है, यथा कंटक विद्धांगो जंतुर्निच्छति ताम यथा जीव सम्यक गतो लिंगै न तथा विद्ध कंटक। जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वह दूसरों के चेहरे को ही देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है कि उन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वह यह अनुभव करते हुए कि यह पीड़ा सबों के लिए एक समान है, यह नहीं चाहता कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट भोगे। किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं वह इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कांटों का, जो पिछले श्लोक में बताया। तो गरीबी से जो गुजरता है वही गरीबों का दुख समझ सकता है। जिसने गरीबी देखी ही नहीं कभी, वो क्या समझ पाएगा। इसलिए कुछ पॉलिटिशियंस को पूछा जाता है
गरीबी, तुम गरीबों को कितना नजदीक से देखा है? वो 2 किलोमीटर दूर से देखा। ये किस संदर्भ में नारद मुनि बोल रहे हैं? ये किस संदर्भ में? इनके लिए कैसे देखना पड़ सकता है? हाँ, नारद मुनि क्यों कह रहे हैं सब? नारद मुनि सोच रहे हैं, ही इज थिंकिंग, मतलब वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि नलकुबर मणिग्रीव को देखकर क्या उनके लिए क्या अच्छा होगा। तो मन में सोच रहे हैं कि जो दरिद्र होता है वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता जो नलकुबर मणिग्रीव कर रहा है। तो यदि इनको मैं अगर दरिद्र होने का शाप दे दूं या ऐसी अवस्था में डाल दूं जहां पर इनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए तो वो सुधर जाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में नारद मुनि सब सोच रहे हैं, उनके मन में ये सब चल रहा है कि इनको क्या दंड देना चाहिए, इनको ऐसा क्या करे जिससे ये सुधर जाए, क्योंकि इनके पास संपत्ति का गर्व हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति के संपत्ति का गर्व होता है तो उसे संपत्ति निकाल लेनी चाहिए। हाँ, यस, हाँ बराबर है। श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य बताते हैं कि नारद मुनि ने भी अपने पूर्व जन्म में गरीबी अवस्था से वो गुजरे थे, इसलिए वे जानते हैं कि गरीबी अवस्था में व्यक्ति इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। आगे हम पढ़ते हैं, दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्त सर्वमदेरिह कृष्णं यदृच्छा वनोति तद्धि तस्य परम तपः। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः दैव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही वंडरफुल इंस्ट्रक्शन नारद मुनि यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। बता रहे कि जब कोई व्यक्ति दरिद्र अवस्था में रहता है तो अपने आप तपस्या भी कर लेता है, जैसे भूखा रहना। कुछ लोग वॉलंटरीली उपवास करते हैं, लेकिन ये बेचारे गरीब लोग जो होते हैं उनको आवश्यकता के तौर पर उपवास करना पड़ता है, खाने को मिलता ही नहीं तो अपने आप उपवास भी हो जाता है। तो इस प्रकार की दरिद्रता उस व्यक्ति के शुद्धिकरण के लिए अनुकूल हो जाती है। पैसा ही नहीं रहेगा तो गलत काम क्या करेगा वो? पैसा ही नहीं रहेगा तो गर्व किसका करेगा? तो अपने आप दरिद्रता व्यक्ति को तपस्या, गर्व से दूर रहना तथा भोग विलास करने से दूर रखती है। अपने आप मतलब फोर्सफुल हो जाता है उसे। जैसा हम जानते हैं कि जब हम भक्तों के संग में यात्रा करते हैं तो कुछ लोग नए लोग भी होते हैं भक्तों के संग में यात्रा करने वाले। तो जो नए लोग होते हैं उनको तो खाना पीना बहुत चाहिए रहता है, लेकिन भक्तों के संग में रहना है तो नियम होता है होटल में नहीं खाने का, प्याज लहसुन वाला नहीं मिलेगा, सुबह उठकर जपा करना। तो ये सारी जो चीजें हैं अन्यथा ये लोग नहीं करते, लेकिन भक्तों के संग में आने का अपने आप ही हो जाता है सब चीजें। जैसे चाय कॉफी तो मिलती ही नहीं, तो जितने दिन यात्रा में रहते हैं इन सब चीजों से वो दूर रह जाते, अपने आप दूर हो जाते हैं, अपने आप तपस्या हो जाती है। अरे कुछ लोगों के लिए तो बापरे चाय नहीं मिलेगा तो कैसा होगा, बिना चाय के रहना उनके लिए तपस्या है। बिना प्याज लहसुन का कैसे खा सकते कुछ लोग, ऐसा सोचते हैं। तो यात्रा में जाने से ही अपने आप ही तपस्या हो जाती है। कभी कभी भक्तों को रूम शेयर करनी पड़ती है, तो बाजू वाला जो मेरे साथ सो रहा है वो खर्राटे मार रहा होगा तो रात भर सो नहीं सकते, तो नींद नहीं आती तो क्या करते, बैठे के जपा करते बैठते, तो अपने आप तपस्या हो जाती है। धाम में जाकर अपने आप तपस्या हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी अवस्था हमारे भक्ति के लिए भी अनुकूल हो जाती है। तो दरिद्रता व्यक्ति को अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। फिर आगे होता है नित्यं क्षुत् क्षमा देहस्य
दरिद्रस्याकांक्षिण इंद्रियाणि अनुसुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती है। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। तो यहाँ पर वही जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था वही हो रहा है। जो साधु भक्त स्वेच्छा से जो तपस्या करते हैं, जैसे उपवास करना, व्रत करना, ये दरिद्र लोगों के लिए अपने आप हो जाता है, अनायास ही हो जाता है उनके द्वारा। उनको अलग से कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए दरिद्र अवस्था अलग अलग प्रकार के तपस्या करने के लिए अनुकूल स्थिति है। फिर आगे कहते हैं दरिद्रस्यैव युञ्जन्ते साधव समदर्शिना सद्भिक्षिणोति तं दर्शं तत आराम विशुद्ध्यति। अभी देखो, ये इतने सारे श्लोकों में एक चीज नोटिस करिए, थीम अगर आपने नोटिस किया होगा वो है कि दरिद्र जीवन के फायदे, दरिद्र जीवन के लाभ। हाँ, नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव कैसे देखा जाए। जिसके पास संपत्ति की कमतरता है, जो हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि अरे हमारा दरिद्र जीवन है, हमको धन का पैसा नहीं, कुछ नहीं, ये ढंग का घर नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी कारण बताते हैं, नारद ने उनके लिए होप लेकर आए हैं। इट इज वेरी होपफुल। वे कहते हैं संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है दरिद्र होने का। जो साधु संत होते हैं वो अमीर लोगों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। तो आपको थोड़ा आश्चर्य लगता होगा ना, क्योंकि आजकल तो वही देखने को मिलता है, साधु संत किसके घर पे जाते हैं, पैसे, हाँ लीडर, पुढ़ारी, अच्छा हाँ वो भी है, महाप्रभु का उदाहरण है। तो वो बताऊंगा मैं, लेकिन पहले समझना पड़ेगा हमको कि आमतौर पर जो सही मायने में साधु संत है, पहले समझा करो सही मायने में, आजकल के तथाकथित साधु की बात नहीं कर रहा हूं। जो वास्तविक साधु संत है वे ऐसे गर्विष्ठ मदोन्मत्त अमीर व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि साधु लोगों को ऐसे गर्वित लोगों का चेहरा भी देखना पसंद नहीं होता। क्यों बताया, प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे जो गर्वित लोग होते हैं उनकी विचारधारा इतनी दूषित करने वाली होती है कि उसका संक्रमण साधुओं की चेतना पर भी हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और महाराज प्रतापरुद्र की कथा आती है। महाराज प्रतापरुद्र ये उड़ीसा के राजा थे और उनके प्रधानमंत्री या प्रमुख जो उनके आचार्य थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो महाराज प्रतापरुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये विनती लेकर महाप्रभु के पास गए, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, वो एक राजा है, राजसी गुणों वाला व्यक्ति है, एक साधु को कभी भी ऐसे राजसी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे साधु का पतन स्वाभाविक हो जाता है। श्रील प्रभुपाद इसको समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि क्यों एक साधु को ऐसे विषय या राजसिक व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। तो बताते हैं कि जब कोई साधु ऐसे राजसियों के घर पर जाते हैं या महल पर जाते हैं, तो जो वैरागी व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर इच्छा जागृत हो सकती है कि काश मेरे पास भी ऐसा सब कुछ होता तो। हाँ, विषय लोगों का अन्न खाने से भी होता है, लेकिन
केवल एक ऐश्वर्य देखने से भी एक साधु के मन विचलित हो जाता है। उसे लगता है कि क्यों मैंने इतने जल्दी संन्यास ले लिया, क्यों मैंने इतने जल्दी वैराग्य ले लिया, मैं भी थोड़ा अगर पैसा कमा लेता तो शायद मैं भी इसके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता। तो कभी कभी साधु के मन में ये विचार आ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने सन्यासियों को भी समझाते हैं कि बहुत ज्यादा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के घर पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर जाने से तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। क्योंकि वहां पर मिलने वाली जो सुविधाएं है, सुख सुविधा जो होती है, वो सुख सुविधा सन्यासी के लिए हानिकारक होती है। इसलिए साधु जो होते हैं ऐसे ईर्ष्यालु तथा संपत्ति का गर्व करने वाले अमीर लोग घर पे आमतौर पर नहीं जाते। और अगर कोई साधु जाना भी चाहे, लेट से जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे साधु होंगे जो, और या गर्ग मुनि के जैसे साधु होंगे जो ऐसे ऐश्वर्यवान व्यक्ति के घर पर जाते भी हैं, जाना चाहे उनका उद्धार करने के लिए, तब भी वो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दरवाजे पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान, होता है ना लिखा हो, गेट पे चौकीदार खड़ा होता है, ए निकलो यहाँ से, यहाँ पे नहीं जाना। कुत्ते होते हैं सब, गेट पे कुत्ते बांध के खड़े रखे रहते। प्रभुपाद तात्पर्य बताते इसमें कि अगर साधु अगर जाना भी चाहे ऐसे अमीर लोगों के घर पर तो जा नहीं सकता, तो गेट के ऊपर ही कुत्तों को खड़ा कर देते हैं और लिखा है कुत्तों से सावधान। जबकि जो दरिद्र व्यक्ति होता है, वो दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु का स्वागत करता है। क्यों करता है स्वागत? पहला तो उसका खुद का बेनिफिट सोचता है। वो अगर साधु का स्वागत करेगा, सेवा करेगा, तो उसकी स्थिति सुधर सकती है, पुण्य लाभ होगा। अभी जो जीवन में दुख आ रहा है उस दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। या फिर कोई साधु अगर आएगा तो शायद उसका आशीर्वाद मिलने से हमारी जो अवस्था है वो सुधर जाएगी, या कुछ उपाय बताएंगे जिससे हमारा जीवन ठीक चल सकता है। तो इस वजह से जो ऐसे दरिद्र लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, वे साधुओं का आमतौर पर स्वागत करते हैं। फायदा या लाभ हेतु क्यों ना हो, लेकिन स्वागत करते हैं। तो जब इस प्रकार से जब कोई गरीब व्यक्ति साधु का स्वागत करता है तो उससे अज्ञात सुकृति घटित होती है, मतलब साधु सेवा हो जाती है। ये साधु सेवा ऐसे व्यक्ति को भविष्य में उसको भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद कर सकती है। और अगर सच मायने में कोई अगर वैष्णव साधु अगर उसका संग मिल जाए फिर पूछना है, तो ये ऐसे महत् संग के कारण उस व्यक्ति का भौतिक जीवन समाप्त होकर आध्यात्मिक जीवन शुरू हो सकता है। इसका बेस्ट उदाहरण प्रभुपाद स्वयं बताते हैं तात्पर्य में। इसका स्वयं का उदाहरण नारद मुनि है। नारद मुनि के घर पर भी साधु लोग आए हुए थे। नारद मुनि एक दरिद्र अवस्था में एक दासी पुत्र के रूप में जन्मे थे। पिछले जन्म में वो दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होने के नाते उसके पास पैसों का गर्व नहीं था। तो उनके घर पर या उनके आश्रम में ये साधु आए थे। चातुर्मास था, तो चातुर्मास होने के कारण नारद मुनि के हाथों इन साधुओं की सेवा हो गई, जिस कारणवश उनको अगला जन्म नारद मुनि का प्राप्त हुआ। तो ये फायदा होता है यदि कोई व्यक्ति दरिद्र हो, उसे साधु संग प्राप्त करने की सुविधा बहुत होती है, बस उसका उपयोग करना चाहिए उसने। यहाँ पे लिखा है, दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। श्याम महत् सेवया विप्रो पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। जब कोई व्यक्ति महत् लोगों की सेवा करता है तो अपने आप ही उसके हृदय में पुण्य तीर्थ मतलब साक्षात भगवान का निवास होना शुरू हो जाता है। तो ये फायदा है दरिद्र होने का। फिर नारद मुनि ने आगे कहा, ये दोनों युवक नल कुंवर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र है, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा।
फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर नारद मुनि ने एक तरह से शाप दिया कि तुम पेड़ बन जाओ, लेकिन साथ ही साथ ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम पेड़ क्यों बने हो उसका स्मरण रहेगा और उसका उद्धार साक्षात भगवान वासुदेव के हाथों होगा। इससे बढ़कर और क्या आशीर्वाद दिया जा सकता है। तो हमें समझना चाहिए इन सब चीजों से कि जब कोई साधु व्यक्ति हमें दंडित करता है या हमें कुछ बुरा भला कहता है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसने कोई अपराध किया है या उसने कुछ गलत कार्य किया है। साधुओं का दंड भी हमारे फायदे के लिए होता है। इसका सुंदर उदाहरण कभी कभी हम ही बोलते हैं कि कभी कभी माता पिता दंडित करते हैं बच्चों को, तो उन बच्चों के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि इससे बच्चे वापस गलती नहीं करते। तो माता पिता का दंड देना ये बच्चों के लिए आशीर्वाद के समान है। जिस दिन माता पिता ने कह दिया कि मैं इसे दंडित नहीं करूंगा, सोचो उस बच्चे का क्या होगा, पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और आजकल यही हो रहा है, बच्चों को हाथ नहीं लगाना, बच्चों को कुछ बोलने का नहीं, अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं उसे, पेरेंटिंग सेमिनार्स में सिखाया जाता है कि बच्चों को डांटना भी नहीं, उससे उनके मानसिक उनकी चेतना खराब हो जाती है। उनको जो उनको करना है, करने की इच्छा है, वो करने दीजिए, उससे उनका सर्वांगीण विकास भी होता है, उनकी पसंद सी चीजें करने दीजिए। तो कभी कभी इस प्रकार के जब सेमिनार्स हम सुनते हैं तो कभी कभी दया आती है। माता पिता ये गुरु के स्तर पर है, और गुरु के स्तर पर होने के नाते माता पिता का कर्तव्य है कि जब कुछ गलती करे उनका बच्चा तो उसे दंडित भी करना चाहिए। ये बच्चों के लिए ही आवश्यक है। नहीं करते तो प्रॉब्लम आता है, नहीं बच्चा है, सुधर जाएगा, सीख लेगा आगे चल के, ऐसा नहीं होता कभी। माता यशोदा ने यहाँ तक कि कृष्ण को दंडित करने के लिए हाथ में छड़ी उठा ली थी, सोचो। तो जब माता यशोदा छड़ी उठा सकती है हाथ में, कम से कम हम डांट भी दे तो हम बुरे बन जाते हैं। ये कैसा सेम पेरेंटिंग विचार है? हाँ, टीचर भी डांट नहीं सकते, उनका पनिशमेंट नहीं। आप जो कह रहे हैं कुछ हद तक सही है, क्योंकि टीचर की तरह बर्ताव नहीं करते ना, इसलिए ऐसा होता है। मतलब वास्तविक टीचर होना चाहिए, नहीं तो कुछ टीचर केवल नाम के टीचर होते हैं लेकिन बच्चों का उत्पीड़न करते हैं, तो वहां उसके लिए ये सब तैयार हुआ है। उसी प्रकार से कुछ माता पिता का कर्तव्य न निभाकर केवल बच्चों को मार दे रहे हैं, वो भी तो गलत बात है। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई सही मायने में अपने माता पिता का कर्तव्य निभा रहा है तो उसमें एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है दंडित करना बच्चों। नारद मुनि भी एक प्रकार से यहाँ पर गुरु का उन्होंने पद स्वीकार कर लिया है, और उन्होंने अपने सामने आए हुए जो अबोध शिष्य है उनको दंडित किया, लेकिन साथ ही साथ उनका भला भी किया। तो हमें इसमें से ये सीखना था। आगे चल के कहते हैं, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। यद्यपि ये दोनों युवक, यहाँ पे भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है, और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते, देखो, सच अ वंडरफुल मतलब स्टेटमेंट मेड बाय श्री कृष्णा। भगवान कहते कि इनसे मेरा कोई लेना नहीं, ये नल कुबेर आर द यूजलेस वर्स्ट स्टॉक,
ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन, मेरा कोई लेना देना इनसे। लेकिन क्योंकि मेरे भक्त नारद मुनि ने इसके ऊपर कृपा की है, इसलिए मैं जाकर इनका उद्धार करूंगा। कैन यू इमेजिन? हमारी स्थिति भी नलक और मणिग्रीव जैसी है। अगर हम पर भी अगर नारद मुनि ऐसा कोई व्यक्ति कृपा नहीं करेगा तो सोचो भगवान हमारी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं करेंगे। सही मायने में देखा जाए, अगर आपके लिए शायद ये डरावना हो सकता है, ये भौतिक जगत से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। ये संपूर्ण जगत जो है इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। वे यहां पर आने की इच्छा भी नहीं करते कभी। सोचो, यदि आप किसी के घर में जाते हो और वो अगर आपका अपमान करता है, आपका निंदा करता है, क्या आप वापस उसके घर पे जाएंगे? तो ये भौतिक जगत हमारा घर है। और नास्तिक होने के नाते हमने अभी तक कितनी बार भगवान को गाली दे रही थी, लेकिन फिर भी भगवान आते रहते हैं। तो भगवान आते हैं हमारे घर पर या हमारे इस भौतिक जगत में, हमारे लिए नहीं आते। ये जो भक्त है, जो हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो ये भक्त जब इस भौतिक जगत में हमारे लिए आते हैं तो हम ही इन भक्तों का उत्पीड़न करते हैं। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। समझ रहे? नहीं समझा? ठीक है। हम सब यहाँ पर भगवान के विरुद्ध द्वेषी नास्तिक हैं, लेकिन ऐसी अवस्था को देखकर भगवान के धाम में रहने वाले जो भगवान के भक्त पार्षद है, वो दयावश आध्यात्मिक जगत छोड़ के भौतिक जगत में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन हम इतने पापी हैं कि इन्हीं साधु की निंदा करते हैं, इन्हीं साधु का उत्पीड़न करते हैं। तो भगवान से वो सहा नहीं जाता, इसलिए भगवान अपना आध्यात्मिक धर्म छोड़ के इस भौतिक जगत में आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और ऐसे तथाकथित अभक्तों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, अन्यथा उनको आने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि हम डायरेक्टली भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब हम राधा रानी से कहते हैं, विनती करते हैं, तो राधा रानी कहती है ये कृष्ण कितना अच्छे से प्रार्थना कर रहा है, जरा आप इनकी बात मान लो। तो कृष्ण भी सोचते हैं ये क्या प्रार्थना करेगा, सब विषय वासना में लिप्त आदमी है, लेकिन राधा रानी कह रही है इसलिए मैं इसका स्वीकार करता हूँ। उसी प्रकार से जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हम गुरु के द्वारा दीक्षित होते हैं, तो हमारे में कोई योग्यता है ही नहीं कि भगवान हमारा स्वीकार करेंगे, लेकिन गुरु ने हमारी जिम्मेदारी ली है। गुरु कहते हैं कि ये जो जीव है इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि ये भौतिक जगत को मतलब आध्यात्मिक जगत में जाएगा। तो जब भगवान देखते हैं कि मेरा प्रिय भक्त इस पतित जीव की जिम्मेदारी ले रहा है, तो भगवान अपने भक्त की संतुष्टि के लिए हम जैसे पतित जीवों के बारे में भी सोच लेते हैं, उनका उद्धार कर लेते हैं। आमी वैकुंठवासी आलो याच कारणासी, आगे क्या जगह उद्धार करने के लिए। यस, जो साधु संत होते हैं वे वैकुंठवासी है, वे इस जगत के है ही नहीं, वे आते हैं हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए। लेकिन हम इतने नालायक हैं कि ऐसे साधुओं का भी हम अत्याचार करते, तिरस्कार करते हैं। तो अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, हमारे लिए अवतरित नहीं होते भगवान कभी। तो अपने भक्तों को बचाने के लिए अवतरित होते हैं, और जब भगवान के भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान फिर हमें भी ले जाते हैं अपने साथ। तो ये हमें समझना होगा कि भगवान को हमसे कोई लेना देना नहीं एक्चुअली, लेकिन भक्त रिक्वेस्ट करता है इसलिए भगवान हमारे पर कृपा कर देते हैं। तो ये मत सोचो कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवा कर रहा हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, क्या है हमारी योग्यता? कुछ है ही नहीं। केवल भक्तों के कृपा के अलावा हमारे में कोई योग्यता नहीं है। इसलिए भक्तों का निंदा, भक्तों का अपमान कभी मत किया करो। बिना भक्तों के हमारा कोई होप नहीं इस जगत में। फिर आगे कहते हैं, फिर भगवान, हम जानते हैं कि भगवान फिर उस दो पेड़ के बीच में से निकलते हैं, तो फिर
दोनों पेड़ गिर जाते हैं और उसमें से नल कुबेर और मणिग्रीव बाहर आते हैं। तो नल कुबेर मणिग्रीव प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है ये भी। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं। अभी यहाँ पर ऐसा क्यों बताया? क्योंकि भगवान अभी छोटे बालक का रोल निभा रहे हैं। एक छोटे बालक की तरह रेंग रहे हैं, उनकी माता उनको दंडित कर रही है और वो रो रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, हे भगवान, आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण है और चतुर्युग के उद्गम वासुदेव है। आप सर्वस्व होने से परब्रह्म हैं, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो ये नल कुबेर मणिग्रीव भगवान की सत्यता जानते हैं। वे जानते हैं कि भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं, वो बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, वे स्वयं बंधे हुए हैं, लेकिन वे सर्वशक्तिमान हैं। अपनी माया शक्ति से अपने आप को ढक के रखा है, मतलब छोटे बालक का रोल प्ले कर रहे हो, इसलिए सामान्य लोग देख समझ नहीं पा रहे ये भगवान है। हाँ, अपनी भगवत्ता को छुपा के रखते हैं। फिर आगे कहते हैं नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ है। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। दंडक प्रणाम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वे गुणगान करते हैं। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न श्रुत्यं शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत् तनूनां। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप है और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से नवविधा भक्ति का या भक्ति के अंगों का वर्णन यहाँ पे हुआ है। मतलब व्यक्ति किस प्रकार से भक्ति कर सकता है अपने दैनंदिन जीवन में। वे कहते हैं कि हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो वाणी है, वे हमेशा आपकी लीलाओं का कथन करते रहने चाहिए। हमारे कान आपकी हमेशा महिमा का श्रवण करते रहे, हमारे हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां आपकी सेवा में लगी रहे। इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति करना बहुत आसान है। लोग पूछते हैं प्रभु जी आप कहते हैं भक्ति करो, लेकिन वास्तविक क्या करो वो नहीं बताते कभी। तो वास्तविक ये करना चाहिए। भक्ति करना मतलब ये सब करना। हमेशा अपने वाणी से भगवान की लीलाओं का कीर्तन करो, अपने कानों से भगवान की महिमा को सुना करो, अपने हाथ पांव तथा इंद्रियों से भगवान की सेवा करो तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करने में लगे रहे। हमारा सिर, हमारा जो सर है वह आपके चरण कमलों में झुके और साथ ही साथ हर एक वस्तुओं में आपके नमस्कार करें, ताकि हर एक वस्तु क्योंकि इस हर एक वस्तु आपकी ही विस्तारित रूप है। इस जगत की हर एक चीज भगवान का ही अंश है। तो इस वजह से किसी का भी अपमान न करें, हर एक के सामने
नतमस्तक होकर रहा करें। यहाँ तक कि साधारण प्राणी भी अगर आपके सामने आ जाए तो उसके सामने भी नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये जानना चाहिए कि उस व्यक्ति के शरीर में भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति बहुत सुंदर शिक्षा दिया करती थी। किसी को भी पैर नहीं लगाना, जैसे झाड़ू को पैर नहीं लगाना, किताबों को पैर नहीं लगाना, हमारे घर में सब पालन किया जाता था। लेकिन आजकल धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ करता था? क्योंकि हर एक जो चीज है ये भगवान की सेवा में उपयोग होती है। जैसे झाड़ू जो है, ये झाड़ू भगवान का घर जो है, ये जो घर है ये भगवान का घर है, मंदिर है। तो मंदिर में सेवा के लिए उपयोग हो रहा है झाड़ू का, तो वो भी पूजनीय हो जाता है। क्योंकि भगवान की सेवा में झाड़ू लग रहा है तो हमें झाड़ू का भी सम्मान करना चाहिए। जो किताबें हैं वो किताबों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो किताबों से हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो हमारी वैदिक संस्कृति में अन्य अन्य चीजों को नतमस्तक प्रणाम करने की विधि का कारण यही था। ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें भगवान हैं, ये सारी चीजें भगवान की सेवा में युक्त होने के कारण ये भगवान से अभिन्न है। तो इस वजह से हमें उनका प्रणाम करना चाहिए। ये बच्चों को सिखाना भी चाहिए, नहीं तो बच्चे बिंदास आके लात मार के चले जाते हैं, माता पिता कुछ कहते भी नहीं। तो हमें सिखाना पड़ेगा ये सब चीजें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप है, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। तो इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान के जो भक्त है, वैष्णवगण हैं, उनका भी दर्शन करना चाहिए। क्योंकि भगवान तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी कुछ लोग आते हैं यहाँ पर मंदिर में आते हैं भगवान के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, कान पकड़ते हैं, कभी कभी ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, और करते बाहर निकल जाते हैं, डायरेक्ट गिफ्ट शॉप में चले जाते हैं कुछ खरीदने जैसा है क्या। तो उनके लिए मंदिर भी एक प्रकार से फॉर्मेलिटी, ऐसा करना फॉर्मेलिटी हो जाता है, और दूसरा मतलब शॉपिंग हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं आपके मंदिर में और कुछ नहीं है क्या? हम आपके वो बेंगलोर मंदिर गए थे, कितना वैभव था, कितना सुंदर था, कितना बड़ा था, बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल थी, आपके मंदिर में सब कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ लोग नए लोग आते हैं यहाँ पर तो कहते हैं कुछ बड़ा करो, कुछ लगो, यहाँ पर होना चाहिए ऐसा कुछ। तो उनको हम कैसे बताएं कि भाई मंदिर में शॉपिंग करने के लिए आना नहीं होता, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आना होता है। भगवान यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोग केवल इन आंखों से देखना चाहते हैं, इसलिए वो देख नहीं पाते भगवान को। क्योंकि जब तक वे वैष्णवों के द्वारा या भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान को नहीं समझेंगे, वो मंदिर को केवल एक शॉपिंग मॉल ही समझेंगे। वे मंदिर में आएंगे भी तो देखेंगे अरे वाह कितने अच्छे झूमर है, कितना पेंटिंग अच्छा है, देखेंगे और चले जाएंगे। इसलिए लोगों को या हर एक व्यक्ति को मंदिर में जाकर वैष्णव से सीखना चाहिए, भक्तों से सीखना चाहिए कि दर्शन कैसे लें, और वही सिखा सकते हैं भगवान के असली रूप को। नहीं तो हम क्या देखेंगे, केवल एक सजाई हुई मूर्ति देखेंगे, भगवान को नहीं देखेंगे, सजाई हुई मूर्ति देखेंगे हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पर नलकोई मणिग्रीव भी यही कह रहे हैं कि अगर आंखों से देखना है तो वैष्णव को पहले देखो, और वैष्णव को देखने के पश्चात में समझ में आया कि भगवान को कैसे देखना है। ये बहुत आवश्यक है हमको समझना। फिर भी आगे कहते हैं, हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। यही वास्तविक फैक्ट है। नलकोई मणिग्रीव जो कह रहे हैं वो सच है कि केवल नारद मुनि की कृपा से ही हम आपका दर्शन कर पाए, नहीं तो उनका क्या होप था कि वो कभी भगवान का दर्शन कर पाते, चांस ही नहीं था नलकोई मणिग्रीव का। इतनी इंद्र तृप्ति भोग विलास में लिप्त थे कि वो शायद ही कभी मंदिर में जाते। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग मंदिर नहीं आना चाहते क्योंकि अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं, मंदिर में कहाँ टाइम मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद हमेशा कहा करते हैं, और आपको पता होगा, यस्याहम अनुग्रहणामि
हरिष्ये तद्धर्म शनैः। इसका अर्थ ये होता है कि जिसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, भगवान ऐसे व्यक्ति से सारी चीजें हर लेते हैं। हरिष्ये धनम शनैः मतलब यदि किसी पर भगवान की विशेष कृपा हुई है, अगर समझना है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति के जीवन से वो सब चीज हर लेते हैं जिसको उसके ऊपर गर्व है या अभिमान है। भगवान वो सब छीन लेते हैं उससे। यदि किसी को अपनी संपत्ति पर गर्व है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति से संपत्ति छीन लेंगे। यदि किसी व्यक्ति को अपने क्या कहते हैं प्रतिष्ठा का गर्व है, तो भगवान ऐसा कुछ करेंगे उसके जीवन की सारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए भगवान का एक नाम हरि है। भगवान का एक नाम हरि है। हरि का मतलब हरण करने वाला। क्या हरण करने वाला? दुख नहीं, ऐसी चीजें जो आपको भगवान से दूर रखती है, भगवान उन सब चीजों को हर लेते हैं। तो शायद आपका पैसा अगर आपको भगवान के बीच में आ रहा हो, भगवान वो हर लेंगे। आपकी प्रतिष्ठा भगवान और आपके बीच में आ रही, तो भगवान आपकी प्रतिष्ठा हर लेंगे। भगवान अगर आपकी किसी चीज में आ सकती है, लेट से आपको आपके परिवार के प्रति आ सकती है, आपके बच्चों के प्रति, आपके पत्नी के प्रति या आपके माता पिता के प्रति अगर आपकी आ सकती है, तो भगवान ये सब हर लेंगे आपसे, ताकि मेरा भक्त मेरे पास आने में कोई बाधा न रहे। श्री नारद मुनि का एक सुंदर उदाहरण इसमें आता है। पूर्व जन्म में नारद मुनि एक छोटे से 5 वर्ष के बालक थे। जब भगवान के भक्त 4 महीने तक उनके घर पे रुके थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, और सेवा करने में उसको पता चला कि जीवन का ध्येय क्या है, भगवान की भक्ति करना। लेकिन वो सोच रहा था कि मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए, मैं भी इन भक्ति वेदांतियों के या वैष्णव के संग में रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या करे, उसकी माता अकेली थी। तो ये सोच रहा था कि मेरे सिवा मेरी माता का है कौन, और मेरी माता भी मुझे छोड़ना नहीं चाहेंगी। तो वो यही सोच रहे थे कि माता का मतलब जब तक मेरी माता है तब तक मुझे यहीं पे रहना होगा। तो भगवान ने उनकी माता को ही हर लिया। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी माता दूध निकालने के लिए गौशाला जा रही थी, तो रास्ते में एक सांप ने उनको काट लिया और नारद मुनि की माता मर गई। तो कोई सोच सकता है इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी उसके घर पे ऐसा हो जाता है, उसकी माँ मर जाती है, ऐसे अचानक हादसे हो जाते हैं। तो ये ऐसा ना सोचे कि भक्त के घर पे ऐसा क्यों दुखद घटना होती है। भगवान कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के जीवन से जिसके प्रति वो बहुत आसक्त है, भगवान उन व्यक्तियों को छीन लेते हैं। ये अनुग्रहणामी मतलब भगवान की विशेष कृपा है। तो इसे डरना नहीं चाहिए हमको। मैं तो बोलेंगे बाप रे, भक्ति करो कि नहीं करो अभी भगवान की? नहीं, भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, उसके साथ ही ऐसा होता है। आपको लगता है कि आपके ऊपर कृपा होगी? आपके ऊपर हुई है, ठीक है, होती है, सबके ऊपर होती है। अच्छा, ठीक है, भगवान को पत्थर एसोसिएशन मिलता है। यस, ठीक है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसी कृपा उनके ऊपर भी हुई है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की ये श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, जब मैंने वो श्लोक पढ़ा था तो मैं डर गया था थोड़ी देर के लिए। हाँ, नारद मुनि भी कहते हैं वहां पर कि एक ही बाधा थी उनकी माता, जिसकी वजह से वो भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान ने उनको ही ले लिया। तो ये मत, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग इतने सालों से भक्ति कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, भगवान फिर कुछ करते क्यों नहीं? अरे भगवान ने किया इसलिए तो ऐसा हुआ, अगर नहीं करते तो शायद और फंसे रहते इस झंझट में। तो इट्स वेरी गुड। जैसे एक और आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैं एक जगह प्रोग्राम के लिए गया था, तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, उन्होंने कहा, मतलब कपल थे, अभी देखो किससे क्या सवाल पूछना है ये भी समझ में नहीं आता लोगों को। तो एक कपल मेरे पास आया, मुझे कहने लगे प्रभु जी हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना है उससे। मैंने कहा बोलो, पूछो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी
हम लोग हमें 3 लड़कियां हैं, हम सोच रहे हैं कि एक और अपत्य का ट्राई करें। हमारी इच्छा है कि हमें लड़का हो। क्या आपको क्या लगता है, ऐसा सही है क्या विचार है? मेरे से ये तो ऐसा हो कि हनुमान जी के पास जाओ और बोलो कि मुझे अच्छी पत्नी दे दो। लेकिन मैंने थोड़ा सोचा, मैंने उस दाम्पत्य के बारे में सोचा। मैंने कहा कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको 3 लड़कियां हैं। वो बोला अरे प्रभु जी ऐसे कैसे, हमको लड़का भी चाहिए था, वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? तो मैंने कहा सोचो थोड़ा सा, आध्यात्मिक जीवन के लिए आपके लिए 3 लड़कियां ही सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लड़का होगा, उसके बच्चे होंगे, तो पोतों में जान अटकी रहेगी, संसार में जान अटकी रहेगी, घर से आसक्ति से दूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन तुम्हारी अगर बच्चियां रहेंगी तो अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। बुढ़ा बुढ़ी घर में बैठ के क्या करने का, हरी हरी करते रहो, बहुत अच्छा जीवन है तुम्हारे लिए। तो क्यों एक और मतलब बच्चे की इच्छा कर रहे हो? तुम्हारे भक्ति के लिए यही उत्तम जीवन है, स्वीकार करो इसको। तो उनको पसंद नहीं, आप चले गए वहां से। श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को आशीर्वाद बाबा की इच्छा होती है कि साधु आए हैं घर पे तो आशीर्वाद चाहिए हमको। तो प्रभुपाद बताते हैं एक बार उनको ट्रेन में मिलने के लिए कुछ लोग आए और प्रभुपाद के सामने आके बोलते कि प्रभुपाद हमें आपकी कृपा चाहिए, आपका कृपा आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभुपाद ने बताया मेरा कृपा आशीर्वाद ये आजू बाजू, वो सब टकले टुकले ब्रह्मचारी लोग थे, सन्यासी लोग थे आजू। मेरे कृपा आशीर्वाद से ऐसे बनते लोग, अगर आपको मेरा कृपा आशीर्वाद चाहिए तो बोलो देता हूँ मैं। तो भाग गए वहां से। तो लोगों को साधु से मिलना है, साधु से आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, लेकिन अपनी इच्छा, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर। जब साधु कहते हैं कि उस वास्तविक आशीर्वाद साधु अगर देना चाहे तो वो उनको चाहिए नहीं रहता। तो सच है, मतलब जगत इस प्रकार का बना हुआ है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए हर चीज का इस्तेमाल है। भगवान भी उनके लिए स्वार्थ के ही कारण होते हैं। जिस भगवान के पास मेरा इच्छा पूरा हो रहा है वो भगवान मेरे पूजनीय है, इससे पूरा नहीं हो रहा तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। तो यहाँ पर बताया कि ये तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। तो बिना भक्तों की कृपा से भगवान नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि इस जगत में भगवान को प्राप्त करने का कोई प्रयत्न ही नहीं करता। तो जब तक भगवान के भक्त हम पर दया नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। यस कृपा करा पण वास्तविक म्हटलंय का आपण कृपा नाही मागायची, आपण उपदेश मागायचा। नवीन लोक कोणी आपले तर ते काही साधना करत नाही, ती कृपेसाठी अपेक्षा करतात, साधनाची कृपा होऊ शकत नाही। तो प्रभु जी का प्रश्न ऐसा है कि आमतौर पर भक्तों से कृपा नहीं मांगना चाहिए, उपदेश दीजिए आपके। एक्चुअली वो उपदेश ही कृपा होती है। आमतौर पर भक्त किसी को उपदेश नहीं देते, भक्त तुमको जो करना है वो करो। इवन भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा गीता समझा देते और बाद में बोलते हैं कर मतलब यथेच्छसी तथा करो, अब तुमको जो करना है तुम करो। अभी मैंने तुमको गीता समझा दी है, अभी गीता समझने के बाद तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तो अर्जुन तब भी कंफ्यूज रहता है। तो फाइनली भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। फाइनली भगवान को इंटरवीन करना पड़ता है कि अभी जो मैं कह रहा हूं वो करो। मतलब उपदेश जो होता है वो ही एक्चुअली कृपा होती है। साधु या भगवान के भक्त किसी को भी उपदेश नहीं देंगे। आप भी देख लो, आप भी किसी के पास, किसी भक्त के पास जाओ और कुछ पूछो कि प्रभु जी कुछ उपदेश दो, बोले तुमको जो इच्छा ठीक लगे वो करो। उपदेश केवल उसी को दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को जो आपको या आपकी बातों को गंभीरता से लेने वाला होगा। तो एक तरह से शरणागत व्यक्ति को ही उपदेश दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो केवल आपसे
उपदेश लेने के लिए आता तो है लेकिन कुछ पालन नहीं करता, तो आप अगली बार उसको उपदेश नहीं देंगे। उपदेश उसी को दिया जाता है जो उसका पालन कर सकता है, हर किसी को उपदेश नहीं दे सकते। तो एक्चुअल कृपा साधु की कृपा है उपदेश प्राप्त करना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर केसेस में दिया जाता है ऐसा, ठीक है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव से हमको जो चीज सीखनी है वो ये है कि भगवान की उन पर क्यों कृपा हुई, क्योंकि नारद मुनि ने उनकी क्या बोलते हैं उनके उद्धार की इच्छा की थी, इसलिए भगवान ने उनके ऊपर दया की, अन्यथा नल कुबेर मणिग्रीव की कोई योग्यता ही नहीं थी। तो ये सब सुनने के बाद शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की ओखली से बांध दिए गए थे, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। तो यहाँ पर विश्वाचक्र ठाकुर तथा अन्य आचार्य बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि कृष्ण क्यों हंस रहे थे। उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव की प्रार्थना सुन ली, लेकिन सुनने के बाद वो स्वयं हंस रहे कि देखो मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ और मैं दूसरों को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। कितना विरोधाभास है, नहीं? मतलब मैं अन्यों को मुक्त कर रहा हूँ लेकिन स्वयं को मैं मुक्त नहीं कर पा रहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पर ही हंस रहे हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। लोग सोचेंगे कि बड़े बड़े लोगों को मतलब ना कि दूसरा संगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरड़े पाषाण, मतलब दूसरों को बड़ा बड़ा उपदेश करता है लेकिन खुद ही उस चीजों में फंसा रहता है, तो ऐसी चीजों का कोई सम्मान नहीं करता। उसी प्रकार से कोई कहेगा कि भगवान देखो यहाँ पर सबका उद्धार कर रहे हैं लेकिन स्वयं को मुक्त नहीं करा पा रहे, कैसी विचित्र अवस्था है कृष्ण की। तो ये भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर है, लेकिन गोपियों के द्वारा बांधे गए थे। बेचारे कृष्ण का गोपियों के द्वारा बांधे जाने के कारण उनका कुछ काम नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने इस बंधक अवस्था में भी दूसरों को बंधन से मुक्त किया। तो यही हमारे लिए होप है। ये जो लीला है उखल बंधन लीला, इस उखल बंधन लीला हर एक व्यक्ति के लिए बंधन से मुक्त करने का कारण बन सकती है। केवल हमें एक काम करना है, हमेशा भगवान की इस दामोदर लीला का स्मरण करना है, चिंतन करना है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर इस दामोदर लीला का चिंतन स्मरण करता है तो जो भगवान स्वयं बंधे हुए हैं ऐसे भगवान दूसरों को मुक्त कर देते हैं। तो ये इस लीला में महत्वपूर्ण है। और ये सब होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अब कहते हैं, साधूनां समचित्तानां सुतरामत कृतात्मनं दर्शनां नो भवेत् बन्ध पुंसो अक्ष्णो सवितुर यथा। ये शुकदेव गोस्वामी के शब्द है। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है तो उसका भवबंधन छूट जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि भवबंधन से छूटने का सबसे आसान उपाय ऐसे साधु का संग करो जो पूरी तरह से भगवान का शरणागत हो, तो तुम्हारा भी भवबंधन छूट जाएगा। मतलब कोई कह सकता है कि प्रभु जी मैं भक्ति में इतना सीरियस नहीं हूं, मेरा भक्ति में इतना ठीक ठाक भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर भी कोई चिंता नहीं। बस आपको केवल एक काम करना है, ऐसे साधु का संग करो जो स्वयं प्रगत शरणागत भक्त हो। बस इतना ही करना है। इतना तो कर सकते कि नहीं? ऐसा कहते ना, प्रभुपाद का एक शिष्य है, याद नहीं नाम उनका, लेकिन एक बार बता रहे थे क्लास में, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है या भक्ति क्या है, मैंने बस प्रभुपाद की धोती पकड़ के रखी है, मुझे पूरा गारंटी है कि मैं भगवत धाम जाने वाला हूं।
तो वो ये कह रहे थे, मतलब समझाने का आशय ये है कि मुझे नहीं मालूम भक्ति कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इतने साल भक्ति कैसे की मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मैंने प्रभुपाद की धोती पकड़ कर रखी है। मतलब प्रभुपाद के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है कि जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है वो मेरे लिए उपयोगी है, मतलब मेरे उद्धार के लिए उपयोगी है। तो मैंने बस प्रभुपाद को पकड़ के रखा है, फिर बाद में जो हो रहा है सो होने दो, उससे मुझे कोई लेना नहीं। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना है, हमें भी किसी ऐसे भक्त की धोती पकड़ के रखनी है जो स्वयं भगवान का शरणागत भक्त है। बस इतना करो, इतना करें तो भी काफी है। तो उनके साथ साथ हम भी चले जाएंगे उनकी धोती पकड़ के। फिर आगे वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो। अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। तो यहाँ पर भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारी जो इच्छा थी मेरे प्रति प्रेम विकसित करने की, वो इच्छा भी पूरी होगी, और ये भी आश्वासन दिया कि उस स्तर से तुम्हारा कभी भी पतन नहीं होगा। सोचो वंडरफुल, कैसे प्राप्त हुआ, कैसे ये पतित नलकुवर और मणिग्रीव को इतनी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? केवल नारद मुनि की वजह से, केवल साधु को, वो भी ऐसा नहीं कि उन्होंने स्वयं होकर साधु के सामने गए थे बोले तो कृपा करो, उनके ऊपर साधु ने दया की और लाभ हो गया। ऐसा भी उदाहरण हमारे सामने है कि साधु की दया से जिसे भक्ति की इच्छा भी नहीं थी उसका भी उद्धार हो गया। लव मात्र साधु सर्व सिद्धि होगा। तो इसलिए साधु का संग बहुत आवश्यक है, लेकिन वो साधु होना चाहिए, जरूरी है। साधु बहुत आवश्यक शब्द है, भगवा कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं होता, ठीक है। साधु बहुत रेयर मटेरियल है, उसको बहुत विचारपूर्वक ढूंढना पड़ता है, और जब ऐसा व्यक्ति मिल जाए उसे कभी नहीं छोड़ने का। ठीक है, फिर इसके पश्चात अब तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अब जब अर्जुन वृक्ष इतने जोरदार धड़ाम से नीचे गिरे तो बहुत जोर का आवाज हुआ, सब लोग भाग के दौड़ के उधर आने लगे, आवाज हुआ कहां से? क्योंकि हर कोई जानता था कि इसके पहले भी कृष्ण के ऊपर बहुत बार राक्षसों ने आक्रमण किया था। अब ये जो राक्षसों का आक्रमण उतने बार हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, सबको लगता है कृष्ण के ऊपर ही आक्रमण हुआ है। तो इसलिए केवल आवाज आया पेड़ गिरने का तो सब लोग कृष्ण के, मतलब यशोदा के घर की तरफ भागने लगे, अरे कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं। नंद महाराज भी उसी आसपास ही थे, तो जब उन्होंने भी आवाज सुना वे भी दौड़ते दौड़ते वहां पर आए, और उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा कृष्ण उस उखल को बंधे हुए थे, और जहां पर कृष्ण खड़े थे उसके आजू बाजू दो पेड़ गिरे हुए थे। तो नंद महाराज जब ये देखा तो बहुत गुस्सा हो गए। सबसे पहला उनको आश्चर्य हुआ कि ये पेड़ गिरे कैसे, और गिरे तो गिरे, मेरा जो बेटा है जब सुरक्षित रह गया, ये भगवान विष्णु की कृपा है, ये वो समझ गए। और साथ ही साथ वो गुस्सा इसलिए थे कि कृष्ण को बांधा किसने। तो सबसे पहले उनका प्रश्न ये था कि कृष्ण को बांधा किसने, कौन है ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को बांध सकता है, क्या कौन ऐसा क्या बोलते हैं कम बुद्धि वाला व्यक्ति है जो कृष्ण को ऐसा बांधने की चेष्टा करे। तो नंद महाराज बहुत गुस्से में थे वहां पर, और उन्होंने नंद महाराज ने जब आजू बाजू आए हुए लोगों को पूछा तो वहां पे अन्य गोपियां भी थी। तो नंद महाराज पूछने लगे कि कृष्ण को बांधा किसने। तो सब गोपियां चुप थी, क्योंकि सबको मालूम है यशोदा ने बांधा है। लेकिन नंद महाराज को क्रोधित अवस्था में देखकर किसी ने कुछ बोला नहीं। फिर फाइनली जो छोटे बच्चे थे उन्होंने बताया कि कृष्णा ने मस्ती की थी, इसलिए माता यशोदा ने उनको बांध दिया था। तुरंत फिर नंद महाराज ने कृष्ण का बंधन खोला और अपने सीने से लगा लिया, ये देखने के लिए कि उसको कुछ हुआ तो नहीं और डरा तो नहीं है। इसलिए नंद महाराज अपने गले से कृष्ण को ले लिया। और जब माता यशोदा भागते भागते वो भी घर से बाहर आती है और वो देखती है कि क्या हुआ, तो
तो सबसे पहले उसकी चिंता थी कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जब कृष्ण नंदा महाराज के हाथ में उन्होंने देखा तो वो जरा सुरक्षित महसूस करने लगे, शांत हुए और फिर वो तुरंत कृष्ण के पास गई कृष्ण को अपने हाथ में लेने के लिए, लेकिन कृष्ण जाने को तैयार ही नहीं। कृष्ण भी गुस्से में थे, माता यशोदा ने मुझे बांध दिया। इधर नंद महाराज अन्य लोगों से, बच्चों से पूछ रहे थे कि हुआ कैसे, हुआ कैसे। तो वो सब चर्चा चल रही है कि कैसे हुआ। छोटे बच्चे बता रहे हैं कि कृष्ण ने किया, कृष्ण खींचते हुए लेके आया था, इतना बड़ा पेड़ गिर पड़ा कृष्ण की वजह से। अन्य जो ग्वाल बड़े गोपाल थे, बड़े गोप लोग थे, वो भी बताने लगे कि अरे हो सकता है किसी राक्षस का आक्रमण हो। अलग अलग प्रकार के तर्क लगाए जा रहे थे, लेकिन तब तक माता यशोदा बस चिंता में थी कि कृष्ण को क्या हुआ। वो कृष्ण को अपने गले से लगाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण जाने को तैयार नहीं। वे नंद महाराज के गले में चिपके पड़े थे, वो जाने को तैयार नहीं। ऐसा होता है ना, ऐसे बच्चों को ऐसे कंधे पे लेते हैं, जैसे ये फोटो में देखिए कंधे पे लिया है, तो कृष्ण पीछे देख रहे थे, तो माता यशोदा पीछे जाकर खड़ी होती थी, तो मेरे पास आने के लिए हाथ ऐसे करती थी। लेकिन कृष्ण जैसे माता यशोदा पीछे आती थी, कृष्ण सामने मुंह कर लेते थे। फिर माता यशोदा सामने से आती थी, कृष्ण फिर से पीछे मुंह कर लेते थे। तो ऐसा बहुत बार हुआ और कृष्ण जाने को ही तैयार नहीं। माता यशोदा को रहा नहीं जा रहा था, उसे लग रहा था कि मैंने कृष्ण को इतना क्रोधित कर दिया है कि मेरे पास आने को तैयार नहीं, कृष्ण मुझ पर इतना नाराज है। तो बहुत दुखी हो गई और वो वहीं से भागते हुए अपने घर में चली गई और घर में जाकर बेडरूम में जाकर रोने लग गई। तो माता यशोदा जब रोने लगी तो कृष्ण को समझ में आ गया माता यशोदा रो रही है, तो तुरंत नंदा महाराज के कंधे से नीचे उतरे और दौड़ते दौड़ते बेडरूम में चले गए। और वहां पर माता यशोदा को रोते हुए देखा तो कृष्ण को बहुत बुरा लगा। कृष्ण ने तुरंत माता यशोदा का पल्लू पकड़ा और खींचते हुए कहा, माता माता भूख लगी है, दूध चाहिए। तुरंत माता यशोदा ने कृष्ण को गले से लगा लिया। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी इस फोटो को बताने के लिए थी। वो जो सीन है ये फोटो में दिखाई पड़ता है। माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को गले से लगा लिया। जब ये अभी इस फोटो का थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ये मैंने स्वयं एक भक्त से सुनी है। तो बता रहे थे कि वो जो भक्त है, चाहे श्री राधा माधव की बात की जाए, तो जिस भक्त ने फोटो बनाया है वो फोटो कैसे बनाया। तो एक बार प्रभुपाद दामोदर लीला बता रहे थे और वो दामोदर लीला में प्रभुपाद ने यही सब चीजों का वर्णन किया था। तो इस भक्त ने वो जब लीला सुनी तो वो आखिरी का जो प्रसंग है जहां पर माता यशोदा कृष्ण को अपने आलिंगन में ले लेती है, वो जो अवस्था थी जहां पर माता यशोदा बहुत दुखी हो गई थी और कृष्णा ने आकर उनको अपने स्वीकार किया वापस, तो वो जो सीन है उस भक्त के मन में चिपक सा गया और उसने तुरंत ही ये फोटो तैयार किया। और ये फोटो तैयार करके श्रील प्रभुपाद ने इतना सराहा इस फोटो को कि आज तक किसी ने भी ऐसा डुप्लीकेट बनाने का कोशिश भी नहीं किया, और किया भी तो इससे बेहतर नहीं बन सका कभी तक। और हम सब जानते हैं कि ये फोटो कितना फेमस है, कितना प्रिय है हम सब के लिए। तो ये सीन जो है वो ये वाला सीन है जहां पर यशोदा माता रो रही है और भगवान श्री कृष्ण तुरंत उनके पास आते हैं उनको सांत्वना देने के लिए, और फिर माता यशोदा उनको अपने गले से लगा लेती है। तो वो सीन है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि these photos are not just ordinary paintings, these are windows to our Vaikuntha। मतलब ये जो फोटो है ये भगवत धाम के खिड़कियां हैं जहां से हम भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। तो ये जो सारे जो फोटोज हैं जितने भी हम देखते हैं, खासतौर पर ये वाला जो दर्शन है, ये कृष्ण ऐसी लीला हमेशा करते रहते हैं। और ये फोटो हमें एक सीन दिखाती है, दृष्टि दिखाती है कि क्या है वो भगवत धाम। भगवत धाम में ऐसी लीला हमेशा चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार के बहाने करते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। तो हमें सबको यहाँ पर जितने भी हम सब आए हुए हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि ये जगत हमारे लिए नहीं बना है, हम इस जगत के नहीं हैं।
हम सब उस धाम से आए हैं हमारी गलतियों के कारण, और हम सबको वहां पर वापस जाना है। इस जगत में मत रहो, ये जगत हमारे लिए नहीं बना है। हमें वापस भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं में प्रवेश करना है। यहाँ पे अपना बिजनेस खत्म करो और वहां पर चल पड़ो। इसीलिए ये सब भागवत कथा है, इसलिए सब पेंटिंग्स है, स्टोरीज है, ये सब इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि वहां के उस आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षण निर्माण हो, ताकि हम वहां पर जाने की इच्छा कर सकें। तो इस प्रकार से हमारा दामोदर लीला संपूर्ण होता है। फिर दामोदर लीला का समाप्त होने के पश्चात सब गोपाल जो है, मतलब बड़े बड़े गोप नंद महाराज के आयु के, वे सब लोग डिसाइड करते हैं कि अपने गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहा है, बहुत सारे राक्षस असुरगण आ रहे हैं, तो ये गोकुल रहने के लिए उचित जगह नहीं है हमारे कृष्ण के लिए। हम ऐसा करते हैं कहीं दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं। तो गोकुल छोड़ने का निश्चय, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।